अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, माँ बाप के 5 अमल अपनी औलाद की ज़िंदगी खतरे में डालते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक औरत ने पूछा, क्या ऐसा भी मेरे कोई अमल हो सकते हैं जो मेरी औलाद के लिए खतरे का सबब बन सकते हैं? तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि माँ बाप के 5 काम जो कि औलाद को मौत के मुंह में ले जाते हैं। दोस्तों, अगर आपने ये 5 काम अच्छे से समझ लिए तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो अपने हुजरे में मौजूद थे कि एक बूढ़ी औरत आई और अर्ज़ करने लगी कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरी 2 ही औलाद है, एक बेटा और दूसरी बेटी, और दोनों ही नाफरमान हैं और वो दोनों अक्सर बीमार रहते हैं। मेरी बेटी का रिश्ता लेने के लिए कोई तैयार नहीं और मेरे बेटे को रिश्ता देने के लिए कोई तैयार नहीं। मैं ऐसा कौन सा अमल करूं जिससे उनकी ज़िंदगी में बरकत आए और वो अमल उन्हें नफ़ा दे और वो मेरी नाफरमानी भी ना करे और अच्छी सेहत भी हो जाए? मैं ऐसा कौन सा काम करूं क्योंकि वो दोनों नाफरमान हैं, मेरा कहना नहीं मानते हैं, मेरा बेटा शराब पीता है और वो दोनों दीन इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। ऐ अमीनुल मोमिनीन, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जिससे वो दोनों दीन इस्लाम के राह पर आ जाएं, दोनों के रिश्ते भी हो जाएं, वो फर्मा बरदार बन जाएं और दोनों सेहतमंद भी हो जाएं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उस औरत से फरमाया कि माँ बाप के 5 ऐसे गुनाह जिनकी सज़ा औलाद को भी मिलती है। वो 5 अमल ये हैं जिससे औलाद का ताल्लुक जुड़ जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, अगर माँ बाप ये अमल करते हैं तो उनके अमलों की वजह से औलाद भी इस जुर्म में शरीक कर दी जाती है। उस खातून ने पूछा, वो 5 अमल कौन से हैं? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो 5 काम ये हैं। नंबर 1, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, माँ बाप की बेपर्दगी की वजह से उनकी औलाद पर बीमारियों का हमला होता है। हदीस सही बुखारी में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पर्दा औरत पर वाजिब है जबकि बेपर्दा औरत पर जहन्नुम वाजिब है। जिस घर में बेहयाई और बेपर्दगी होती है तो अल्लाह के फरिश्ते ऐसे घरों में रहने वालों के लिए बद्दुआ करते हैं और शैतान ऐसे घरों को अपना बसेरा बना लेता है। जहाँ बेपर्दा आम हो उस घर की औलाद बेहया, नाफरमान और गलत कामों का शिकार हो जाती है। यही नहीं बल्कि परेशानियां और मुसीबतें ऐसी औलाद का मुकद्दर बन जाती हैं। ये उनके वालिदैन की बेपर्दगी की वजह से होता है। जिस घर में बेहयाई होती है वहाँ अल्लाह की बरकत और रहमत नहीं होती है। ऐसे में माँ बाप की औलाद फितनों और बलाओं से महफूज नहीं रह सकेंगे क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते जो कि फितनों को रोकते हैं वो तो इस घर से चले जाते हैं। ऐसे ही औलाद माँ बाप के नाफरमानी करती है और हमेशा परेशानी में मुब्तला रहती है। माँ बाप को चाहिए कि वो पर्दे का खास ख्याल रखें ताकि उनकी औलाद भी उनकी पैरवी करे। अक्सर औरतें कहती हुई दिखाई देती हैं कि पर्दा दिल का होना चाहिए, तो ऐसा औरतों को अल्लाह के अज़ाब से डरना चाहिए कि क्या उनका दिल हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल से ज़्यादा पाक है। अगर उनके लिए पर्दे का हुक्म था तो आज की ख़वातीन अपने आप को किस जगह पर देखती हैं? अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़ियात बताएं। दोस्तों, ये यहूदियों की चाल है कि मुस्लिम मुआशरे में बेहयाई आम हो, लिहाजा इस दौर में जितना हो सके अपनी औलाद को सहाबे अकराम और अहले बैत की ज़िंदगियों के मुतालिक बनाए। नंबर 2, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जिस घर में माँ बाप रोज़ाना लड़ते हैं और एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, जहाँ गालियाँ दी जाती हैं वहाँ फरिश्ते नहीं आते, वहाँ शैतान डेरे डालते हैं। उन लोगों को शैतान हर वक्त भड़काता रहता है। आप खुद सोचें कि जिस घर में हर वक्त शैतान का बसेरा हो, फरिश्ते वहाँ ना आए, ऐसा घर तो वीरान ही होगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमान है, एक दूसरे को गालियाँ देना इस्लाम में हराम है। वालिदैन को देखकर औलाद जवान होती है, औलाद भी वैसा ही होंगी। जिन बच्चों ने सारी उम्र अपने वालिदैन को लड़ाई झगड़ा करते गाली देते हुए देखा तो इसकी औलाद से वालिदैन कैसे तवक्को रख सकते हैं कि उनकी औलाद फर्मा बरदार होगी? इसीलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, माँ बाप को चाहिए कि दीन इस्लाम में बातचीत के जो तरीके बताए गए हैं उन पर अमल करे ताकि उनकी औलाद की तरबियत दुरुस्त तरीके से हो। इस तरह आपकी औलाद नाफरमान और बेहयाई नहीं होंगे। अपने घरों में नेकी की बातें फैलाएं, अपनी औलाद को नेक अमल करना सिखाएं, अपनी बेटियों को हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वाक़ियात बताएं और उनके तर्ज ज़िंदगी के मुताबिक बताया करें ताकि हमारी बेटियां बेहयाई और बेपर्दे से बचें। नंबर 3,
जिस घर में वालिदैन कुरान मजीद को समझने के बावजूद उसकी तिलावत न करें तो ऐसे वालिदैन अल्लाह के अज़ाब के मुस्तहिक़ होते हैं, लेकिन इनकी सज़ा उनकी औलाद को भी मिलती है। ऐसे वालिदैन की औलाद नाफरमान बेहया हो जाती है। आप अपने घरों में देखें कि कुरान मजीद जो कि अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, जो कि क़यामत तक के लिए मुसलमानों के लिए हिदायत का सबब है, लेकिन अफसोस कि हम सिर्फ रमज़ान में कुरान को पढ़ते हैं या फिर जब कोई फौत हो जाए कुरान मजीद हमारे घरों में मौजूद होता है और इस पर धूल जम जाती है, मगर हम इसे खोल कर पढ़ने की कोशिश नहीं करते। हमें चाहिए कि इस मुक़द्दस किताब की तिलावत करें ताकि हमारे घरों में अल्लाह रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता रहे। नंबर 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि वो वालिदैन जो कि किसी दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचते हैं, उन्हें देखना चाहिए कि अगर वो दूसरे की औलाद के बारे में बुरा सोचेंगे तो उनकी औलाद भी इस बुरे अमल से बच न पाएगी। अल्लाह ताला उनकी औलाद के लिए बुरा करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला बड़ा रहमान है। अल्लाह ताला 70 माओं से ज़्यादा अपने बंदों से मोहब्बत करता है। अगर तुम किसी की औलाद को परेशानी में डालोगे तो अल्लाह ताला वही नज़रिया तुम्हारी औलाद पर मुसल्लत फरमा देगा, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा तुम दूसरों की औलाद के मुताबिक सोचते हो, अल्लाह ताला वही नाराज़गी दूसरों के जहन में तुम्हारी औलाद के लिए मुताबिक बना देते हैं। नंबर 5, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जो माँ बाप अपने घर में हलाल हराम का फ़र्क नहीं करते, हराम वो नहीं हराम जानवर का गोश्त खा लिया जाए या कोई हराम चीज़ खा ली जाए, हराम वो जो हलाल को हराम करके खाया जाता है, किसी को धोखा देकर उसका हक खा लिया जाए या किसी गरीब मिस्कीन का हक खा लिया जाए तो ये भी हराम है। अगर हराम माल बच्चों को खिलाया जाए तो वो औलाद नाफरमान बेहया और बीमारियों में मुब्तला हो जाती है। आजकल ये बीमारियां हमारे मुआशरे में आम हो गई है। क्या हराम खाने वाले इसे हलाल समझकर खा रहे हैं? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको रिज़्क़ हलाल कमाने की और दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे वे फॉर जन्नत चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।